स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं आपके साथ रीत वशिष्ठ। फिर मौत के मुंह से मरीज को निकाल लाई ये महिला डॉक्टर। नाहन मेडिकल कॉलेज का एक और चमत्कार। जब डॉक्टर किसी मरीज को अपनी जांच करने के बाद ये कह दें अब मरीज को घर ले जाओ, तो हर कोई परिजन ये मान लेता है कि अब मरीज के पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। कुछ ऐसा ही मामला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से सामने आया है। आपको बता दें कि हाल ही में डॉक्टर अनिकेता शर्मा ने नाहन में एक 37 वर्षीय पप्पू नाम के मरीज का उपचार कर उसे नया जीवन दान दिया है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग ने एक और ऐसे मरीज को नया जीवन दिया है जिसकी परिजन ने आस खो दी थी। पप्पू का लीवर करीब 90 से 50% तक काम करना बंद कर चुका था। ये मरीज कोमा में जा चुका था और फेफड़ों में पानी भरने से उसकी जान पर बन आई थी। मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ से परिजन इलाज के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज लाए, जहां मरीज इलाज मिलने के बाद सुधार के चलते उसे अस्पताल से छुट्टी करके घर भी भेज दिया गया है। वो बाहर जॉब करते थे, लेकिन एकदम सोची सानी की वजह से मैं हॉस्पिटल में लेके आई थी। जब मैम ने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद मैम ने एक दिन रखा। जब हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी, फिर मैम ने बोला कि हमको पीजीआई रेफर करना पड़ेगा। लेकिन मैम ने हर जगह मेरा साथ दिया। उन्होंने बोला बेटे कोई भी नहीं होगा तो मैं तेरे साथ हूँ। हर टाइम मुझे फ़ोन किया, हर टाइम रिपोर्ट मांगी। मैम ने बोला अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो तब भी मैं वापस बुलाऊंगी, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस हर चीज़ के लिए प्रबंध करके मेरे को पीजीआई भेजा। लेकिन पीजीआई 5 दिन तक ऑक्सीजन में, फिर उसके बाद पंप पे रख दिया था। लास्ट स्टेज पे उन्होंने सबने मना कर दिया था पीजीआई से मेरे को कि यहाँ पे कुछ नहीं है बेटे और अब कोई भी चांस नहीं है, आप इनको वापस लेके जाइए अपने घर। और अपने इनके मम्मी पापा जो भी हैं उनसे मिलाए, लास्ट है, और बोल रहे भी नहीं थे, बेहोश थे। मैं 5वें दिन बेहोशी। मैम ने बोला कि बेटे तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू लेके आ जा इनको वापस और मैं देखूंगी। और मैम ने सारा प्रबंध करके उनको वापस लेके आए। मैं फिर यहीं पर दोबारा एडमिट किया और मैम ने उनको एक मतलब बच्चे के जैसे, मेरे को बेटी के जैसे ट्रीट करके हर जगह, क्योंकि मेरे को और डॉक्टर भी आए थे, उन्होंने बहुत मतलब ऐसी तरीके से बात की कि मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन मैम ने हर जगह बेटे करके मेरे को संभाला भी और मेरा सपोर्ट भी किया, चाहे पैसे का हो चाहे कुछ भी हो। हर जगह मैम ने हर जगह मेरा सपोर्ट किया, दवाई हर जगह मेरी हेल्प की। यहाँ पे पैसे कम अपने आप जेब से भी डलवाए। मैम ने हर जगह सस्ता में भी बात की मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी। कल के दिन कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैम ने हार नहीं मानी। लास्ट में 5वें दिन जब यहाँ पे आके फिर होश में आ गए और ट्रीटमेंट करके आज अपने पैरों पे चल के जा रहे। जो इंसान 1 हफ्ते तक पीजीआई में बेहोश था, पंप पे था, वो आज चल के जा रहा है घर। तो वो सब मैम की मेहरबानी है। मैं मैम को कितना भी धन्यवाद, मैम को, अनिकेता डॉक्टर मैम को मैं कितना भी धन्यवाद करूं अपने बच्चों की तरफ से चाहे अपनी तरफ से, वो कम है। जितना भी मैं बोलूंगी उतना कम है, क्योंकि उनके जैसा कोई है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि सारे डॉक्टर आए थे लेकिन सबने इग्नोर किया मेरे को, और बाकायदा उन्होंने अच्छी लैंग्वेज जिसको नहीं बोलते वो लैंग्वेज यूज करके मेरे साथ बात की। मेरे को बोला गया कि आप पीजीआई नहीं लेके गए, मेरे अपने हस्बैंड को पीजीआई नहीं लेके गए, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैम ने मेरे को वहाँ भी सपोर्ट किया हर जगह। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेडिकल कॉलेज के विभाग ने एक और मरीज को नया जीवन दान दिया है। 75 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से कोमा में पहुंच गई थी। गर्दन से नीचे का शरीर टोटली पैरालिसिस यानी कि लकवाग्रस्त हो चुका था। परिजनों ने बेहतर उपचार के मकसद से बुजुर्ग महिला को नाहन से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर लिया। फिर परिजन मरीज को पीजीआई से पुनः वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नाहन लेकर पहुंचे, तो यहां तैनात महिला डॉक्टर अनिकेता शर्मा ने उक्त मरीज में जान फूंक दी। महिला के बेटे ने बताया कि नाहन मेडिकल कॉलेज से अपनी मां को जिद कर चंडीगढ़ पीजीआई से ले जाने के बावजूद भी डॉक्टर अनिकेता शर्मा ने नाहन मेडिकल कॉलेज में उनकी मां का उपचार जारी रखा। डॉक्टर अनिकेता शर्मा ने बताया कि शुरुआती 5 दिन मरीज ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, लिहाजा एक कोमा के मरीज को जिस तरह से नर्सिंग केयर मिलती है, मरीज को हमने वैसी ही नर्सिंग केयर दी है। 10 से 11 दिनों के बीच ही मरीज रिस्पॉन्ड करने लगा, जिसके साथ ही मरीज को हमने मल्टीपल ब्लॉकेट्स का ट्रीटमेंट दिया। नतीजन महिला की हालत में सुधार आने लगा और उसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस मामले का खुलासा तब हुआ
जब परिजन बुजुर्ग महिला को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। फिलहाल दोनों ही मरीजों की हालत में अब सुधार है, जिसके चलते मरीज के परिजनों ने डॉक्टर साहिबा का आभार भी व्यक्त किया है। तो पिछले महीने 5 तारीख को आए थे यहाँ पे, तो माता जी की जैसे तबीयत खराब हुई घर में, तो काफ़ी मतलब डर गए थे हम भी, मतलब पता नहीं क्या होगा। अचानक ही ब्रेन की प्रॉब्लम आ गई थी, इनको सेंसलेस हो गए थे। जैसे ही यहाँ पहुँचे हम हॉस्पिटल, तो इमरजेंसी लाया गया। और क्या नाम, जब सवेरे डॉक्टर अनिकेता जी राउंड पे आए तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट्स के बाद कि इनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया है और काफ़ी डैमेजेस है, और हमें भी डर लग गया था कि पता नहीं अब क्या होगा। तो इन्होंने सजेस्ट किया हमें कि अब जो ट्रीटमेंट हम भी दे पाएंगे वो हमारे पास बिल्कुल है, वो ट्रीटमेंट जो पीजीआई लेवल तक का जो इस चीज़ का जो ट्रीटमेंट हम भी दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो हम डर गए थे कि मैडम थोड़ा पीजीआई हाईटेक है और हमें चंडीगढ़ ले जाना है। तो इन्होंने बोला कि कोई आपकी मर्जी है। फिर हम पीजीआई चंडीगढ़ ले गए। तो उन्होंने जब हम पीजीआई चंडीगढ़, तो डॉक्टर एडमिट हुए, वहाँ पे एडमिशन भी हुई। तो उन्होंने वहाँ से हमने वापस भेजा कि क्या नाम, सेवा कीजिए आप और बाकी आपकी मर्जी है, यहाँ रहना है तो, लेकिन हम कोई वो नहीं दे सकते, आपको आश्वस्त नहीं कर सकते कि पेशेंट ठीक होगा या नहीं होगा। तो हमने बोला कि मैं कहा तब यहाँ रख के क्या फ़ायदा है, या तो आप ये बोलिए कि भाई पेशेंट ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो हमें कि हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन ये कि भाई आप सेवा कीजिए, हम यही बोल सकते हैं कि अपनी मर्जी से आप अगर आप लेना। तो फिर हमने बोला कि फिर तो हमें यहाँ से जो है ना पेशेंट को वापस ले जाना है। तो फिर क्या नाम, हम दोबारा से नहान आए। तो डॉक्टर अनिकेता का हम बहुत बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने उसके बावजूद दोबारा, जब हम पीजीआई की जिद की, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें यहाँ पे एडमिशन दे दी और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। हमें एडमिशन दे दी तो मरीज आँखें भी खोलने लगा और खाने पीने भी, मतलब जो शारीरिक तौर पे मतलब काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट होने लगा। तो अभी खाना भी खा रहे हैं और क्या नाम, आदमी भी पहचान लेते हैं। पहले कोमा में थे, बिल्कुल ना पहचान पे रहे थे, ना किसी का नाम बता पा रहे थे। अब बिल्कुल एकदम, तो हमें उम्मीद है कि अब चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। जी सर, छुट्टी तो सर क्या नाम 5-10 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पे क्या नाम रूटीन चेकअप के लिए आए दोबारा। डॉक्टर अनिकेता शर्मा का मानना है कि मरीजों से डॉक्टर का प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, जिससे मरीज का हौसला बना रहता है और इलाज में आसानी होती है। जिसमें डॉक्टर्स भी, हम लोग भी और अटेंडेंट्स भी होप छोड़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मैं टेक होम मैसेज तो यही देना चाहूँगी कि जब तक पेशेंट अलाइव है, वी हैव एवरी चांस दैट ही कैन रिवर्ट बैक। किसी भी स्टेज से पेशेंट जो है वापस आ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिवाइन अपने हाथ में रखती है, ठीक है। तो ये भगवान की मर्जी होती है कि किसको किस लेवल से कितना कष्ट दे करके वापस लेकर के आना है, या किसने ये अब पार कर लेनी है, अपनी यात्रा कंप्लीट कर लेनी है। तो हमें जब तक पेशेंट अलाइव है, हमें अपना 100% एफर्ट देना चाहिए। यही मैं मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि कभी ऐसे मत सोचिए कि अब तो हो गया, कोई बात नहीं, घर में बुजुर्ग होते हैं सबके, कि अब तो हो गया, कोई फायदा नहीं है ज़्यादा कुछ करने का, घर में ले जाके सेवा पानी करें। नहीं, अपना पूरा एफर्ट दीजिए, क्या पता उसको लाइफ ही मिल जाए आपके एफर्ट से। तो हम तो एंड तक ट्राई करते हैं, हर डॉक्टर एंड तक ट्राई करता है। तो हमें भी बहुत एनकरेजमेंट होती है जब हम अपने पेशेंट्स को देखते हैं कि कोमा का पेशेंट जो बिल्कुल वहाँ से वापस होकर के आया था कि कुछ नहीं हो सकता, वो हमारे पास ठीक होके जाता है। तो इट गिव अस लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। डॉक्टर अनिकेता शर्मा ने बताया कि जब तक मरीज की सांसें चलती रहती हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये संभव है कि मरीज को किसी भी हालत से वापस स्वस्थ किया जा सकता है।